आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। सुनिए दोस्तों, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। क्या जो हिम्मत है ना दोस्तों, वो बताई नहीं, हिम्मत जो है वो दोस्तों दिखाई जाती है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जब मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार मेरा शेर इस पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएगा। आप सभी के लिए दोस्तों रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। क्या कतई स्वीकार नहीं। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल ममता, खुशबू, राहुल, शशि, काजल, विकास, शिव, खुशबू, अरे सभी के कमेंट आ रहे हैं। माय डियर रसगुल्ला, सभी के आ रहे हैं ना। आप सभी का स्वागत है। उठा लो नोटबुक पेन, वरना सुदर्शन चक्र सीधा आएगा। देखते हैं पिछले चार। तो अगर आपसे पूछ ले इससे पहले वाले चार कौन से, तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी दोस्तों आपके मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। ये दोस्तों अन्य चार रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें ईट राइट दोस्तों 5 स्टार दिया गया। अगर आपसे पूछ ले कि FSSAI इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, फूड सेफ्टी। क्या दोस्तों? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। अगर आपसे पूछ ले फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो है अधिनियम 2006 का अधिनियम। और अगर आपसे पूछे फिक्की का अध्यक्ष कौन है, छाप के बताओ, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल लगाया? श्रीलंका। दोस्तों याद करो, श्रीलंका में कौन सा आपातकाल? फूड इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन, कैपिटोल कॉम्प्लेक्स के वास्तुकार, तो दोस्तों याद करना, इसके जो वास्तुकार हैं ली कार्बूसियर। कौन है? ली कार्बूसियर। और दोस्तों ये जो बिल्डिंग है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईट राइट मूवमेंट, इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है सही जीवन। और दोस्तों सही जीवन नहीं, सही भोजन। क्या? सही भोजन बेहतर जीवन। क्या? सही भोजन बेहतर जीवन दोस्तों, ये इसकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब आरंभ हुआ? तो 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से दोस्तों स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पोषण मिशन कब स्टार्ट हुआ, 8 मार्च 2018। उदय शंकर जो है फिक्की के अध्यक्ष है, अच्छे से नोट करना पॉइंट को, उदय शंकर फिक्की के अध्यक्ष है, ध्यान रखना। पोषण माह किस माह को मनाया जाता है? सितंबर जो माह है दोस्तों, इसे मनाते हैं पोषण माह। क्या? सितंबर माह को पोषण माह दोस्तों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार ये मिला दोस्तों मोहम्मद यूनुस। किसको मिला है? मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिया गया। कहां के रहने वाले हैं? बांग्लादेश दोस्तों, यहां के रहने वाले हैं मोहम्मद यूनुस। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिला दोस्तों रजनीकांत। किसे मिला है? रजनीकांत को दिया गया। अगला क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश। किसे मिला? उत्तर प्रदेश। और ई कैबिनेट पुरस्कार फटाफट छापो। अगर आपसे पूछ ले ई कैबिनेट दोस्तों ये किसने स्टार्ट की है? बिल्कुल आनंदम जो ऐप है वो किसकी ऐप है दोस्तों? ये आपके LIC की ऐप है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये मिला दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र भंडारी। किसको? डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, T+2 अवार्ड ये मिला पीलीभीत। किसे दिया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और ई कैबिनेट जो है ना वो दोस्तों स्टार्ट करने वाला
पहला छत्तीसगढ़ नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। छत्तीसगढ़ नहीं दोस्तों, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अच्छे से नोट करना, छत्तीसगढ़ तो ई लोक अदालत स्टार्ट करने वाला पहला राज्य है। अगर आपसे पूछे ई लोक अदालत ये स्टार्ट करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। और अगर पूछे ई कैबिनेट वाला तो दोस्तों पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे मालाबार युद्ध अभ्यास तो ये 4 देश हैं। पहला है दोस्तों भारत। कौन है? भारत। एक है दोस्तों अमेरिका, एक है ध्यान रखना जापान। कौन है? जापान। और चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों का जो संगठन है उसे किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। इन चारों का दोस्तों जो एक संगठन है उसे किस नाम से जानते हैं? अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे कटलेस 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 तो लिखना दोस्तों पूर्वी अफ्रीका। कहां हुआ? पूर्वी अफ्रीका। और किसने भाग लिया इसमें? INS तलवार। किसने? INS तलवार ने इसमें दोस्तों भाग लिया। M-फैक्ट 21 अंडमान निकोबार। अच्छे से ऐसा करो, लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार में दोस्तों भारत की नौसेना, वायुसेना और दोस्तों आर्मी, इन तीनों को मिला के जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है M-फैक्स। छाप के रखना दोस्तों, अंडमान निकोबार में होती है। और लिखना कौन कौन इसमें भाग लेता है? नौसेना, इसके साथ दोस्तों वायुसेना, और छापिएगा इसके साथ दोस्तों जो भारत की जो आर्मी है तीनों भाग लेती है। कहां होता है? अंडमान निकोबार में होता है। और इनका जो संगठन है वो कहलाता है दोस्तों QUAD, क्वाड। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? क्वाड भी कहते हैं, QUAD। वज्र प्रहार ये दोस्तों इंडिया और आपके अमेरिका के बीच में। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किन 2 जल भागों को जोड़ती है? पहली बात तो दोस्तों यह स्वेज नहर कहां मिलती है? तो ध्यान रखना दोस्तों ये जो स्वेज नहर है यहां पर स्थित है भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। और दोस्तों यहां पर स्थित क्या है? यह है दोस्तों लाल सागर। कौन सा है? लाल सागर। और इन दोनों को जोड़ने के लिए दोस्तों यहां पर एक जल संधि है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। तो अगर आपसे पूछ ले स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और अगर पूछे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है? स्ट्राम्बोली। और अब तुम बताओगे इस भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? की ऑफ मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? छाप के बताओ। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो आसवान बांध दोस्तों ये नदी है नील नदी। कौन सी है? नील नदी। और इसी नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है? आसवान बांध है। किस देश के अंदर है? दोस्तों मिस्र के अंदर है आसवान बांध। और दोस्तों भूमध्य सागर की जो कुंजी है वो कहते हैं, ध्यान रखना, जिब्राल्टर जल संधि। इसे लिख लो तुम, सीधा क्वेश्चन पूछेगा जिब्राल्टर जल संधि। तो अगर आपसे पूछे जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की, दोस्तों आपसे पूछे भारत की पहली ई लोक अदालत कहां पर खोली गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। कहां दोस्तों? छत्तीसगढ़। बना कब था ये? सन 2000 ईस्वी में इसका दोस्तों गठन हुआ। महतारी दुलार योजना अगर आपसे पूछे किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की योजना है महतारी दुलार योजना। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना ये दोस्तों राजस्थान की। कहां की? राजस्थान। चिरंजीवी योजना पेपर में पूछी गई दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। चिरंजीवी के साथ में प्रोजेक्ट बोल्ड ये भी दोस्तों पेपर में पूछा गया उत्तर प्रदेश में। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। ये दोस्तों ध्यान रखना ये राजस्थान में दोस्तों स्टार्ट होती है। छत्तीसगढ़ में अमावस्या के दिन एक पुरस्कार है, एक दोस्तों
दोस्तों आपके अमावस्या के दिन एक दोस्तों आपके त्योहार है, कमेंट बॉक्स में छापो। ये मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपसे पूछ ले कि उड़ीसा में, किसमें, उड़ीसा में पत्रकारों के लिए एक योजना चलाई गई दोस्तों, उस योजना का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। तो अगर आपसे पूछ ले कहां स्टार्ट होती है? उड़ीसा में। किसके लिए दोस्तों? पत्रकारों के लिए स्टार्ट होती है। हरेली त्योहार, अरे रसगुल्ला तुम तो यार खतरनाक होशियार हो चुके हो। हरेली त्योहार ये भी दोस्तों कहां का है? छत्तीसगढ़ का त्योहार। ऑक्सीजन ऑन व्हील करनाल हरियाणा, कहां? करनाल हरियाणा, ऑक्सीजन ऑन व्हील। और पिंडवानी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का है। और फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। कौन है? तीजन बाई दोस्तों इसकी फेमस कलाकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति थे जो भगोड़ा हो गए? अफगान जलेबी, अफगानिस्तान। किसके थे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की दोस्तों पश्तो जो है भाषा है। सोरा दोस्तों ध्यान रखना यहां की संसद है। और अगर आपसे पूछे राजधानी क्या है? काबुल इसकी राजधानी। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य आपातकाल लगाया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, म्यांमार। किसमें लगाया? म्यांमार के अंदर लगाया गया। आंग सांग सूकी समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गई दोस्तों? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 प्रबंधन में कमी के कारण इस्तीफा दिया? सुगला, याद करो सुगला, योशिहितो सुगा। किसे दिया दोस्तों? योशिहितो जो सुगा है इसने दोस्तों इस्तीफा दे दिया। कहां का राष्ट्रपति है? जापान का दोस्तों प्रधानमंत्री है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला, मलेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ध्यान रखना इस्माइल साबरी याकूब जो है, ये दोस्तों इस्माइल साबरी याकूब ये नए राष्ट्रपति हैं। कहां के? दोस्तों मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है? इसोक हर्जोग। कौन है? इसोक हर्जोग। और नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना नेफ्ताली बेनेट। कौन है? नेफ्ताली बेनेट दोस्तों ये नए प्रधानमंत्री। अगला शामिल है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन कहां होगा? गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गांधीनगर से कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? गोल गोल लड्डू दोस्तों, लड्डू वितरण योजना। कौन सी थी? लड्डू वितरण योजना। भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है? केवड़िया गुजरात। कौन सी है? केवड़िया गुजरात पहली इलेक्ट्रिक सिटी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। कौन सी दोस्तों? अहमदाबाद जो है ये भारत की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सन 2017। दूसरी कौन सी है? दूसरी दोस्तों अपने राजस्थान की जयपुर है। कुनरिया ग्राम पंचायत, नोट कर लेना दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले पहली बालिका दोस्तों ग्राम जो पंचायत है वो ध्यान रखना दोस्तों गुजरात की कुनरिया ग्राम पंचायत बालिका ग्राम पंचायत। रानी की बाग कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों स्थित है, आपके गुजरात में स्थित है रानी की बाग। और ध्यान रखना सन 2014 में यूनेस्को में शामिल होती है, 100 रुपए के नोट पर दोस्तों स्थित है। भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज धोलावीरा। और अगर आपसे पूछ ले इसका संबंध है हड़प्पा सभ्यता। किससे? हड़प्पा सभ्यता भारत की दोस्तों 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दांडी यात्रा का शुभारंभ कहां से हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से दोस्तों स्टार्ट होती है दांडी यात्रा। कब तक चलती है? 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा। कौन से स्थान तक? दांडी तक है। और दोस्तों क्या किया गया? नमक कर का दोस्तों इसमें विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु
के तट को क्या कहते हैं? तो लिखना दोस्तों कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट दोस्तों तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से बारिश। लिखना, अगर आपसे पूछे कौन से मानसून से लौटते हुए, जो दोस्तों आपका उत्तर पूर्वी मानसून है, क्या जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे दोस्तों बारिश होती है कोरोमंडल तट पर। कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर। कहां है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों ध्यान रखना, ये नए मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, अगर पूछे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री स्टालिन, कौन है? स्टालिन है। कौन सी पार्टी है दोस्तों? द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। कौन सी है? द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। स्टालिन दोस्तों मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीती है? तो नोट करना, ये जीती दोस्तों तमिलनाडु। किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। और अगर आपसे पूछे विजय हजारे ट्रॉफी ये किसने जीती है? कमेंट बॉक्स में छाप देना विजय हजारे ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन, अमेजोन के द्वारा भारत में कहां पर अमेजोन की इकाई स्थापित की जा रही है? तो लिखना चेन्नई के अंदर दोस्तों तमिलनाडु में अमेजोन जो है अपनी पहली यूनिट स्थापित कर रहा है। संगम साहित्य का संबंध किससे है? ये भी दोस्तों ध्यान रखना, तमिलनाडु से संबंधित है संगम साहित्य। और संगम का अर्थ क्या होता है? कवि दोस्तों। ध्यान रखना, संगम का अर्थ क्या है? कवि। तो अगर आपसे पूछे संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु में ही दोस्तों एक क्लासिकल डांस स्थित है और उसका नाम क्या है? तो लिखना भरतनाट्यम। क्या अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम शास्त्रीय जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखना तमिलनाडु से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर आपसे पूछ ले कि जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी। कहां है? वाशिंगटन डीसी। और हेड कौन है इसका? डेविड मालपस दोस्तों इसका वर्तमान में हेड है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? ये जारी करता है दोस्तों IMF। कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी। कहां? वाशिंगटन डीसी। और अगर आपसे पूछे दोस्तों IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद करो कितने मेंबर हो चुके हैं? 190। और 190वां मेंबर कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों एंडोरा। कौन है? एंडोरा जो है ये इसका नवीनतम सदस्य है। अच्छे से छाप के रखना। अगर पूछ ले IMF का नवीनतम मेंबर कौन है? वो दोस्तों एंडोरा। कौन है? एंडोरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से 3 नए सदस्य शामिल हुए? तो ध्यान रखना बांग्लादेश। कौन है? अगर आपसे पूछे बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और दोस्तों उरुग्वे। कौन है? उरुग्वे। इन तीनों को शामिल किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये किस संगठन की बैंक है? ब्रिक्स। किसकी है? ब्रिक्स की बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अगर आपसे पूछे कौन से 3 देश हैं? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और दोस्तों हाल ही में किस संस्थान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का भारत ने जारी किया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। IM दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे तो लिख लो FAO। एक्चुअली में दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन। अगर आपसे पूछे स्थापना कब होती है तो ध्यान रखना 16 अक्टूबर 1945। कितने वर्ष पूरे हुए दोस्तों? ध्यान रखना 75 वर्ष जो है पूरे हो गए। इसीलिए कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ? 75 रुपए का दोस्तों सिक्का जारी हुआ।
कहां पर इसका मुख्यालय है? रोम इटली में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। और यही संस्था एक पुरस्कार देती है, उसका नाम है विश्व खाद्य पुरस्कार। किसको मिला 2021 में? शकुंतला हरके सिंह को दिया गया। स्विट्जरलैंड में किस टेनिस प्लेयर के नाक अरे देवा रे देवा, अरे भाई राजूड़ी 7 मिलियन पर तेरे लिए तालियां। पढ़ो इस सवाल को। स्विट्जरलैंड में किस टेनिस प्लेयर के नाक का सिक्का जारी किया गया? अरे भाई साहब तगड़ा, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय, नाक का सिक्का जारी हो गया। हमें पता ही नहीं लगा दोस्तों ना, हमने तो नाम का सिक्का किया था, उन्होंने दोस्तों नाक का सिक्का कर दिया। क्या नाक का सिक्का? लिख लो भाई, किस टेनिस प्लेयर की नाक का सिक्का जारी हुआ है? वो है रोजर फेडरर। मर जाएगा सवाल देख के दोस्तों, लिखना रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर। किसके खिलाड़ी हैं दोस्तों? टेनिस के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। तो ध्यान रखना, रोजर फेडरर के नाक का सिक्का दोस्तों स्विट्जरलैंड ने जारी किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संगठन के 125 वर्ष पूर्ण हुए जिसके अध्यक्ष टीबी नरेंद्र है? तो ध्यान रखना, यह है दोस्तों आपके CII। अगर आपसे पूछे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका दोस्तों हिंदी में अगर पूछे आपसे तो लिखना भारतीय उद्योग परिसंघ। कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ। अगर पूछे कब स्थापना होती है? 1896 में स्थापना होती है। कौन इसके वर्तमान अध्यक्ष है? टीबी नरेंद्र दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस विद्रोह को 100 वर्ष पूरे हो गए? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है, ध्यान रखना, मोपला विद्रोह। और अगर आपसे पूछे ये मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ? केरल राज्य में हुआ दोस्तों मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में दोस्तों यह विद्रोह हुआ। तो ध्यान रखना, मोपला विद्रोह दोस्तों 100 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। अगला से पूछ ले मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, इसे छाप लेना। अगर पूछे आपसे पाक्के टाइगर रिजर्व, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, या फिर दोस्तों आपसे नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो तीनों का आंसर क्या है? तीनों का आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछे पाक्के टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान रखना, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, अधिकतम अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक उदय कोटक हट चुके हैं, भाई साहब आंखें खोल, जग जा, सुबह हो गई, उदय कोटक हट चुके हैं। उदय कोटक के स्थान पर कौन आ चुके हैं? टीबी नरेंद्र आ चुके हैं। अगर तुमसे पूछ ले, सवाल सुनना, अगर पूछे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, छाप के बताओ। सबसे कम तो कहां हो गया? सबसे कम तो हो गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कहां हो गया? अरुणाचल प्रदेश में 17। कितना है दोस्तों? 17 है जो जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे अधिक कहां पर स्थित है? कौन कौन छापेगा? टोक्यो ओलंपिक। हाँ भाई साहब जल्दी बताओ, अधिकतम कहां पर है? बताओ सी, तो फिर मैं बताऊंगा क्या है। सर अभी नहीं हुए 7 मिलियन, मुझे क्या पता, तुम देखो, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो यार। सर सर्दी लग रही है, मैं अभी थप्पड़ भेजने वाला हूं, चिंता मत कर तू। हाँ ये जो बिहार वाले हैं ना, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, मैं भाई साहब रिंकिया का पापा बना दूंगा तुमको। बिहार नहीं है, मैंने कब पूछा यहां पर राज्य, मैंने कहा था सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? दिल्ली आंसर है। कहां? दिल्ली। अगर पूछूं राज्य दोस्तों, तो राज्य आपको बताना है बिहार। क्या है? राज्य पूछूं तो आप कहना बिहार। मैंने कहा सबसे अधिक कहां पर है, तो आपको आंसर देना है दिल्ली। क्या?